देखिए, सुखरामपुर गांव में आज हमारी मीडिया टीम आई है और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आग की चिंगारियाँ फैल रही हैं। आप थोड़ा सा दिखा दीजिए आग, प्रदीप जी। और अभी भी ये विकराल रूप धारण किए हुए हैं। हमारे पास दर्जनों किसान साथी हैं और इस आग पे अभी भी ये काबू नहीं पाए पूरी तरह से। अगल बगल भी बहुत सारे किसान लोगों की फसलें बोई हैं जो कटने की कगार में थी, जो फसल का अंतिम पड़ाव था। और इस पड़ाव पे ही कुछ लोगों ने, गांव के ही कुछ लोगों ने साजिशन फसल में आग लगा करके फसल को नष्ट करने का कार्य किया है। तकरीबन 8 से 10 बीघे अरहर की फसल बोई थी और पूरी तरह से जल करके अरहर खाक हो चुकी है। हम बात करते हैं, हमारे साथ किसान साथी हैं। क्या नाम भाई साहब? राम प्रसाद तनाब भोला रामपुर के रहने वाले। हमारे खेत में ये आग कैसे आज लगी और तकरीबन कै बजे की घटना है? कै बजे तुम गए हो? वन सेकंड, कै बजे तो रहे? हम बताइए। 3:30 बज रहा था लगभग। 3 बजे से जब आप आए खेत में आग लगी थी, हाँ वहाँ तो कितने बीघे में लग चुकी थी? अरे वो पूरे में लग चुकी थी 5 बीघे तक में। फिर इंजन चलाया तब जाके बुताया उधर से इसमें बताओ। एक तरफ उधर बुताया गया जी, लेकिन आप आग जब लगी थी तो गांव के लोग भी आपके साथ थे, किसान। तो आपकी किसी से दुश्मनी है क्या पर्सनल? दुश्मनी हमारी नहीं है, लेकिन अब लगाने वाला तो गाँव ही का है, लगवाने वाले भी गाँव के। जी, तो भाई साहब ये बताइए कि 3 बजे की लगी आग, संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपने बताया कि नहीं बताया? खूब बताया, फोन कई बार अपने से हम लगाए ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं उठाया, लेखपाल नहीं लगी। लेखपाल और तहसीलदार एसडीएम साहब आपका फ़ोन रिसीव नहीं की? मनोज का उठाया शायद। हाँ डीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब। मनोज जी, आप बताइए हमें क्या कहे? एसडीएम साहब सर ये कह रहे थे कि देखिए मैं किसी न किसी अधिकारी को भेज रहा हूँ और वहाँ जा कर के अपना देख रेख कर लेंगे, जांच करेंगे। जी हाँ, इसी में फ़ोन काट देंगे। जब मैं पूरा बता करके जब बताया कि सर यहाँ फला जगह है, गांव में आग लग चुकी है, बम्पर आग लगी है और यहाँ आग काबू में नहीं आ रही, और आप किसी भी अधिकारी को भेज दीजिए, लेखपाल साहब का फ़ोन नहीं लग रहा। जी, तो मनोज जी आपको क्या लग रहा है कि आग कौन लगा सकता है? आग तो लगाई गई है सर, क्योंकि यहाँ 3 जगह माचिस की तिल्ली, देखो माचिस भी पड़ी वहाँ मिली। हाँ, वो हमें मीडिया टीम को मिली है। जी, और वहाँ से आज 2 जगह आग लगी है पर फैली नहीं, फिर लास्ट में आग यहाँ से लगाई। मनोज जी, जैसा कि आपका ये गांव है और ये फसल तो आपकी नहीं है, जी, फिर भी आप कड़ी मेहनत की और बताए हमें, तो आपको क्या लगता है इनकी किसी से कोई दुश्मनी, रंजिश? नहीं दुश्मनी तो नहीं है, पर इन बच्चों ने उस व्यक्ति को देखा भी है जाते हुए। हमारे कैमरामैन साहब थोड़ा सा बच्चों पर कैमरा लगा दीजिए। बेटो, मैं आपसे बात करूंगा। आप यहाँ थी जब आग लगी थी? यहाँ नहीं थे, पर घर से आ रहे थे तो कुछ लोग वहाँ थे खेत पर, तो हमने बोला कि आग कौन लगाया है, तो कह रहे थे, वो बोल ही नहीं रहे थे। फिर एक लोग ने वहाँ से कह रहे थे कि जलने दो, जलती है। फिर हमने आया तो फिर पाइप में, इंजन में पाइप लगाकर पानी से बुझाया उसको और हाथ से भी बुझाया लकड़ी से। जानते हैं आप कौन कह रहा था? बेटो, आप जो कह रहा था जलने दो, उसका नाम क्या आपको पता है? जी, क्या नाम है उसका? राम विशाल, राम विशाल। कहाँ के हैं ये? सुखरामपुर। अच्छा, इनकी फसल अगल बगल नहीं है क्या? हाँ, ये बगले से ही है। तो क्या मामला, उनकी फसल नहीं जलेगी क्या? काट लिया अपना लाई और लाही काट लिया है और बगल से भी चाना है, लेकिन दूर है थोड़ी सी। देखिए, जैसा कि हमारी छोटी गुड़िया बता रही है कि उनकी बगल में फसल थी और वही ये कह रहे थे कि आग लगी रहने दो या जलने दो, और उनकी फसल भी यहाँ से कट करके घर चली जा चुकी है। और इसी वजह से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये तार्किक आप खुद ही आप सोच सकते हैं कि अगर उनकी फसल बगल से चली गई तो आग लगी है तो लगी रहने दो, ऐसा गुड़िया बता रही है। क्या मामला था बेटू? क्या मामला था? जैसे आप सुन रही थी, क्या सुन रही थी आप? हम घर से आ रहे थे तो एक लोग वहाँ खड़ा था, गोरू वहाँ खा रहा था, तो वो चना वो हाँक रहा था, काम तो हाँक रहा था। तो उसने हमने पूछा कि कैमरे के सामने देखो। हाँ, तो उसे हमने बोला कि आग कौन लगाया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर एक लोग ने बोला कि जलने दो, जलती है। फिर हम लोग चले आए दौड़ते दौड़ते। फिर आपने किससे बताया इस घटना को कि आग लगी है? नहीं, अपना बुताने में लग गए हैं और कुछ नहीं करते थे, कोई ही ना था हमारे साथ। अच्छा। तो बेटो, लगातार फिर आपके पास कौन आया पहली बार?
पहली बार कौन नहीं, मम्मी थी, भैया, भाभी और फिर मनोज भैया, पापा ने आया और बगल से एक बाबा भी आए, वो बहुत काफ़ी मदद की है। अच्छा, ये तो जैसा कि वो आप बाबा बाबा जी आप आइए हमारे पास। बाबा जी बहुत मदद की है। जैसा कि आप देखेंगे कि बच्ची किस तरह से बता रही है, गुड़िया किस तरह से बता रही है, ये आप बीती है और यहाँ पर इन किसानों का लगातार देखिए साल भर की मेहनत आज चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। इनकी मेहनत साकार ना हो सकी कुछ साजिशन लोगों की वजह से। बाबा जी क्या मामला था? ये मामला ये था बाबूजी की यहाँ आग लगी थी, तो हमने देखा बिटिया अपना लुगई लत्ता मड़ई से खेत निकाल तो रोया नहीं जाता, बताया जाता है। तो फिर हम दौड़ लगाए, तो फिर हम बुताने में रख गए आग को। बुताने लागे नहीं आग को, तो फिर उतनी अरहर बचा दिया। जी जी। हम्म। तो बाबूजी लगातार देखिए आप यहाँ जिस तरह से बता रहे हैं, बच्ची बताई, ये बातें सही हैं क्या? और बाबूजी ये तो बात मैं आदमी नहीं देखा हूँ, तो लेकिन आदमी बताता था इनको हटाती थी जरूर। अच्छा। हाँ, उन आदमियों को माने कहती थी 10,000 के आगे लगा दी, हाँ। इतना मैं सुना हूँ। अच्छा, और तो नजर जब आप यहाँ आए हैं तो कौन कौन था? तो फिर ये बेटी रही और एक और बहू रही और रही यह बहू आए, तो फिर ये सब गति रही नहीं, इनका खेत है तो मैं भी थे अभी जा, तो मैं भी उतारने लगा। अच्छा, देखिए आग की चिंगारी अभी भी बढ़ रही है यहाँ पर, जैसा कि अभी आप कैमरे के माध्यम से देखेंगे। कैमरा थोड़ा सा पास लेके दिखा दीजिए। और आग की चिंगारियाँ लगातार ये लो अभी भी बढ़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगातार से जिस प्रकार से ये फसलें नष्ट करने का कार्य जिन लोगों ने किया है, भगवान इन्हें माफ़ नहीं करेगा। और किसान भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। 10 बीघे फसल मायने रखती है, साल भर की ये खेती थी और चंद मिनटों में खाक करने का कार्य कुछ लोगों ने किया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से ये आग की चिंगारियाँ फैली और ये आग अपने काबू में की फसल को, और पूरी तरह से पूर्णतः नष्ट हो चुकी है ये फसल। मैं चाहूँगा कि अब हम लोग संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करेंगे। हमारा वीडियो शूट हो चुका है, दंड करिए।